Hello, students. Welcome to the sixth part of our fifth chapter, which is surface chemistry. In today's class, we will discuss about the mechanism of micelle formation. We will also discuss the cleansing action of soap and the surfactants. Okay, so let's begin with the mechanism of micelle formation. So कल की क्लास में हमने जो है वो टाइप ऑफ कॉलॉइड जब पढ़े थे, तो उसमें थर्ड जो टाइप था, जो थर्ड बेसिस था, वो था ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल। और उसमें तीन टाइप थे। एक तो था मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर के बाद सेकंड था मैक्रो मॉलिक्यूलर, और जो थर्ड था वो था एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। और उसी एसोसिएटेड कॉलॉइड्स को हम क्या बोलते थे? मिसेल। ओके, सो मिसेल फॉर्मेशन के पीछे जो मैकेनिज्म है, उसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो उन पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर का है। देखिए, मिसेल जनरली ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनमें एक हाइड्रोफोबिक पार्ट हो और जिनमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट भी हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे थे सोप एंड डिटर्जेंट्स का। सोप क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड डिटर्जेंट क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। ओके, सो ये मैंने एक सोडियम सॉल्ट बनाया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब यहाँ पे ये जो लॉन्ग कार्बन चेन है दैट इज हाइड्रोफोबिक। ओके, और इसको हम इस मॉलिक्यूल की टेल भी बोलते हैं। और ये जो हेड है दैट इज हाइड्रोफिलिक, क्योंकि आप जानते हो वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। तो जहाँ भी चार्ज सेपरेशन होगा या आयनाइजेशन होगा या पोलरिटी होगी, वो जो है वाटर में इजीली डिज़ोल्व होगा। और जो एल्केन है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। तो देखिए, जैसे ही आप इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यानी जो टेल है, ये वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगी। ये वाटर को लाइक नहीं करेगी या वाटर में छिपने की कोशिश करेगी, हाइड होने की कोशिश करेगी। और ये जो हेड पार्ट है, ये वाटर को लाइक करेगा, वाटर के सामने एक्सपोज होने का ट्राई करेगा। सो इस हाइडिंग और एक्सपोज की वजह से ही ये मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और उन स्ट्रक्चर्स का जो साइज़ है वो कॉलोइडल रेंज में होता है, विच इज़ 1 to 1000 नैनोमीटर। और यही रीज़न है मिसेल फॉर्मेशन के पीछे। तो इस डायग्राम को ज़रा आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में ये स्ट्रक्चर गिवन है एक सोप मॉलिक्यूल की। अब ये जो कार्बन एटम्स हैं, ये कार्बन एटम्स 15 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ लॉन्ग कार्बन चेन विच इज़ टेल एंड दिस इज़ पोलर हेड। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा शेप जो है वो हम रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब वाटर में जैसे ही डिज़ोल्व करोगे तो जितना भी ये जो हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट है, ये सेंटर की तरफ ऑर्गेनाइज हो जाएगा या अरेंज हो जाएगा। और जो हेड पार्ट है जो कि पोलर है, वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड रहेगा। तो जब ये इस तरीके से एक स्फेरिकल शेप बना लेगा, तो इस शेप के अंदर हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट अंदर की तरफ सेंटर की तरफ है, और हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट जो है वो बाहर की तरफ इसमें मेंटेन रहेगा। और इसी शेप को हम बोलते हैं मिसेल। अब देखिए, मिसेल जब बनेगी तो इन मॉलिक्यूल्स की एक कॉलोनी बनेगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में आके एसोसिएट होंगे। तो इन कॉलोनी बनने के लिए आपको एक मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड रहती है, और उसी कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और एक मिनिमम टेम्परेचर भी रिक्वायर्ड रहता है। उस टेम्परेचर से अगर कम टेम्परेचर है तो मिसेल फॉर्मेशन नहीं होता है। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट्स टेम्परेचर, TK। ओके, सो ये मैकेनिज्म है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स इन वाटर। तो आपको मैकेनिज्म ध्यान रखनी है, और आपको क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन एंड क्राफ्ट टेम्परेचर की डेफिनेशन को भी ध्यान में रखना है। सो आप इसको नोट कर सकते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो बहुत ही सिंपल है। ओके,
अब देखिए, हम बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की। यानी सोप को जब हम यूज़ करेंगे कपड़ों को वॉश करने के लिए, तो उसके पीछे क्या थ्योरी, क्या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो क्लींजिंग एक्शन है उसके पीछे भी जो मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है सोप की स्ट्रक्चर्स, जिसमें एक हेड है और एक टेल है। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। और जो हमारे कपड़ों पे जो डर्ट रहती है या स्टेन रहते हैं वो जनरली ऑयली या ग्रीसी नेचर के होते हैं, क्योंकि जो ऑयली और ग्रीसी स्टेन है वो ही वाटर इनसॉल्युबल है। बाकी अगर कोई सॉल्ट का स्टेन है, कोई डर्ट है, धूल है, मिट्टी है, वो सिंपल वाटर में सोक करने से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। बट जो ऑयली और ग्रीसी जो स्टेन है कपड़ों पे, वो सिर्फ वाटर में आपको भिगोने से जो है रिमूव नहीं होते हैं। तो उसके लिए सोप को यूज़ करना पड़ता है। और सोप की क्लींजिंग एक्शन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, देखिए, सोप के मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोफोबिक टेल पार्ट है वो इस ऑयली स्टेन को या ग्रीसी स्टेन को लाइक करेगा। क्यों? क्योंकि ये टेल भी नॉन पोलर है और जो ऑयल का स्टेन लगा हुआ है क्लोथ्स के ऊपर वो भी नॉन पोलर है। सो वहाँ पर जो है उस ऑयली स्टेन के चारों ओर एक तरीके से मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ से फाइबर से ये जो ऑयल का जो स्टेन था उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ये सोप मॉलिक्यूल्स वहाँ से रिमूव करते जाएंगे बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स। और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पूरा जो ऑयली स्टेन है वो फाइबर से रिमूव हो जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर किस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। बिल्कुल इस मिसेल के सेंटर में जो है वो ऑयली सब्सटेंस है या जो डर्ट है या जो ग्रीसी स्टेन है। देन उसके चारों ओर सोप मॉलिक्यूल्स एक एसोसिएटेड मिसेल फॉर्मेशन में रहेंगे और सेंटर की तरफ उनका कौन सा पार्ट रहेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट रहेगा, और पेरिफेरी की तरफ उनका हेड पार्ट रहेगा, यानी उनका हाइड्रोफिलिक पार्ट रहेगा। सो ये क्लींजिंग एक्शन है सोप का। अब देखिए, सोप की तरह डिटर्जेंट भी क्लींजिंग एक्शन में यूज़ आते हैं, बट सोप और डिटर्जेंट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सोप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स हैं जबकि डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो डिटर्जेंट्स के एग्जांपल है। फर्स्ट वन है सोडियम लोराइल सल्फेट। ये जो सोडियम लोराइल सल्फेट है ये आपके टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है। जब भी आप पेस्ट करते हो सुबह, तो जो फोम बनता है, जो झाग बनता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डिटर्जेंट विच इज़ सोडियम लोराइल सल्फेट। सो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ही टूथपेस्ट जो है वो ज़्यादा फॉर्म जो है वो क्रिएट करेगा। सो जो टूथपेस्ट कम फोम क्रिएट करता है वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सोडियम लोराइल सल्फेट इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है सोडियम लोराइल सल्फेट और ये है पैरा डू डेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। डू डेकाइल मीन्स 12 कार्बन की चेन है बेंजीन के पैरा पोजीशन पे और सल्फोनेट। ओके, सो ये 12 कार्बन चेन यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये जितने भी इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पे अपना एक्शन शो करते हैं, जैसे क्लींजिंग एक्शन के कहाँ पे हो रहा है, उस फाइबर की सरफेस के ऊपर, है ना, जैसे सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम एक कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं या स्टडी करते हैं और उस कैटेगरी को हम बोलते हैं सरफेस एक्टिंग एजेंट्स या फिर सर्फेक्टेंट्स। ओके, सो सर्फेक्टेंट्स को बेसिकली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एनायोनिक सर्फेक्टेंट्स, सेकेंड वन इज कैटायोनिक सर्फेक्टेंट्स एंड थर्ड वन इज नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स।
एनायोनिक सरफेक्टेंट्स में क्या होगा, जो हेड पार्ट होगा उसमें नेगेटिव चार्ज फ्री रहता है। जैसे कि हमने सोप की स्ट्रक्चर देखी, तो हेड पे COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो हेड पे कौन सा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका जब मिसेल बनेगा तो बाहर की तरफ नेगेटिवली चार्ज हेड जो है वो प्रेजेंट रहेगा और एक तरीके से ये नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड्स का फॉर्मेशन करेगा, नेगेटिव चार्ज कॉलॉइड्स। तो अभी जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े थे सोप और डिटर्जेंट के, चाहे वो सोडियम लोराइल सल्फेट है, वो सभी इस एनायोनिक सरफेक्टेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। ओके, सो देखिए फॉर एग्जांपल सोडियम पामीटेट, पामीटेट का मतलब है 15 कार्बन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो चेन है वो 15 कार्बन की है। तो वो सोप जिसमें 15 कार्बन की अल्काइल चेन है एज अ टेल या हाइड्रोफोबिक पार्ट, दैट इज सोडियम पामीटेट। देन है सोडियम स्टीयरेट, स्टीयरेट का मीन्स 17 कार्बन्स। सोडियम डू डेकाइल सल्फेट, डू डेकाइल मीन्स 12 कार्बन्स। ओके, और ये वाला जो है वो डिटर्जेंट है क्योंकि ये सल्फोनिक सॉल्ट है ना। तो फर्स्ट वन हुआ एनायोनिक सरफेक्टेंट्स, उसके बाद में सेकंड वन है कैटायोनिक सरफेक्टेंट्स। अब कैटायोनिक सरफेक्टेंट्स क्या होगा, जिसमें हेड पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि ऑक्टाडेकाइल अमोनियम क्लोराइड। ऑक्टाडेकाइल मीन्स 18 कार्बन्स। तो ये देखिए यहाँ पे 18 कार्बन हुए। ओके, सो इसीलिए इसका नाम है ऑक्टाडेकाइल देन अमोनियम क्लोराइड। सो यहाँ पे हेड पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये कैटायोनिक सरफेक्टेंट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जब मिसेल फॉर्मेशन होगा तो बाहर की तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड हेड रहेगा, जिस वजह से पूरे मिसेल पे एज अ पॉजिटिव चार्ज फील होगा। देन थर्ड वन है नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट्स, वो सरफेक्टेंट्स जिनमें कोई चार्ज नहीं है, यानी सॉल्ट के फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव। सो यहाँ पे जो हेड है बेसिकली ये OH ग्रुप से बना है। ये OH ग्रुप है, ये पोलर है, पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इसलिए ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये भी मिसेल फॉर्मेशन कर सकता है, बट उस मिसेल के पूरे मिसेल के ऊपर कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप है। ओके, सो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मैंने आपको काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब कल की क्लास में हम बात करेंगे कि हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को बना कैसे सकते हैं, प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली 3 मेथड्स को अपन डिस्कस करेंगे, केमिकल मेथड्स, ब्रेडिग आर्क मेथड एंड पेप्टाइजेशन मेथड। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।